जो सेकंड टाइप ऑफ हाउस होता है वो होता है सेमी डिटैच। और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऊपर आप देख रहे हो पूरा का पूरा ये लक्कड़ का डिजाइन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूँ गौरव। मैं हूँ अभी। तो भाई आज की जो वीडियो है काफी ज्यादा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए, जो लोग भी यहाँ पे यूके में है या फिर इंडिया में बैठे बैठे देख रहे हैं या और भी किसी कंट्री में है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि भाई यूके के घर जो है वो इंडिया के घरों से कितने ज्यादा डिफरेंट होते हैं और यूके घरों में ऐसी कौन कौन सी चीजें लगी होती है जो कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा, कुछ सोचा भी नहीं होगा आपने। तो हमारे लिए भी काफी ज्यादा डिफरेंट थी जब हम लोग नए नए आए थे यूके में। तो हमने सोचा चलो यार आपके साथ ये शेयर करते हैं और थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको भी पता लग जाए कि यूके के घरों में क्या क्या चीजें अलग होती है और आप क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप यहाँ पे आते हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। और सबसे पहले चलते हैं बाहर। तो बाहर से देखते हैं यूके घर जो है कितने ज्यादा डिफरेंट होते हैं, क्या क्या चीजें अलग होती है इंडिया के घरों से, और आपको बताते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ के। फिर आएंगे हम अंदर और अंदर की चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्किटेक्चर जो होता है यहाँ के घरों का वो कैसे डिफरेंट होता है। सो मेन डिफरेंस तो यही होता है कि जो यहाँ का जो हाउस का स्ट्रक्चर होता है वो वुड का बना होता है। ये अंदर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मेनली वुड से बना होता है, वेयरएज इंडिया में क्या होता है वो सीमेंट और ईंटों से बनता है। यहाँ पे जो सिर्फ आउटर वॉल होती है वो ब्रिक्स की बनी होती है, बाकी सारी जो अंदर की वॉल्स है या जो मेन स्ट्रक्चर है वो वुड का होता है। तो यहाँ पे जो घर के डिज़ाइन होते हैं वो हार्ट शेप के होते हैं। तो जैसे कि यार आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे हार्ट शेप के होते हैं। अगर नॉर्मल जैसे इंडिया में छतों वाले डिज़ाइन होंगे तो पानी और जो स्नो है वो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। और इंडिया में भी जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, शिमला वगैरह या जितने हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे हट वाले डिज़ाइन वाले घर ही है। तो यार सबसे पहले बात करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस क्या क्या है और उनको क्या क्या बोलते हैं। जब मैं यहाँ नई नई आई थी ना, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी कि यार ये घर अलग अलग दिखते हैं तो उनके नाम क्या क्या है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ हाउस क्या होता है वो होता है डिटैच्ड। उसमें क्या होता है जो दोनों साइड की वॉल्स होती है ना वो किसी भी घर से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए उसको डिटैच्ड हाउस बोलते हैं। जैसे इंडिया में भी होते हैं ना, घर की आपकी जो नेबर्स होती है उनकी दीवार जुड़ी हुई होती है, इस घर में दोनों दीवारें किसी घर से जुड़ी नहीं होती और ये सबसे महंगे टाइप ऑफ हाउसेज में आता है। जो सेकंड टाइप ऑफ हाउस होता है वो होता है सेमी डिटैच्ड। उसका क्या मतलब है, जो आपकी दीवार होगी वो सिर्फ एक नेबर के घर से जुड़ी हुई होगी, एक जो वॉल है वो जुड़ी हुई नहीं होगी, एक वॉल जुड़ी हुई होगी, तो वो होता है सेमी डिटैच्ड। और जो थर्ड टाइप ऑफ हाउसेस होते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ड हाउस, जिसमें एक से ज़्यादा घर मतलब 2 या 3 घर आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनको बोलते हैं टेरेस्ड हाउस। और जो उनके एंड वाले घर होते हैं उनको बोलते हैं एंड ऑफ टेरेस। एंड ऑफ टेरेस क्या है, वो सेमी डिटैच्ड वाली फील होती है बट लुक में वो टेरेस्ड हाउस होते हैं क्योंकि 3-4 घर आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे 4 घर आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो 2 घर हैं साइड में उनकी जो वॉल्स है वो जुड़ी हुई नहीं है, उसको एंड ऑफ टेरेस बोल देते हैं। और जो बीच वाले घर होते हैं उनको मिड टेरेस बोल देते हैं। और ओवरऑल इस स्टाइल ऑफ हाउस को टेरेस हाउस बोल देते हैं। तो भाई अब दूसरे डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो दूसरा डिफरेंस है, जैसे कि आपको पता है जो इंडिया के घर होते हैं उनमें बाहर से प्लास्टर करते हैं, वो पेंट पूंट करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। और यहाँ के घर आप देख रहे हो तो ब्रिक्स के बने हुए हैं। अब आप पास लेके आओगे थोड़ा, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्रिक्स हैं, डिफरेंट ब्रिक्स बनी हुई है, लेकिन ये इतना नीटली काम किया हुआ है और इतना ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे, मतलब पहले से जो ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है उसी के हिसाब से घर बनाते हैं। तो इतना नीटली है, दोनों ब्रिक्स के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल नीट है, तो ज़रूरत ही नहीं है कि इसके ऊपर हम प्लास्टर करें या इसके ऊपर कुछ पेंट करें, ये ऐसे ही इतना सुंदर लगता है बाहर से। और एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो मीटर सिस्टम होता है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी का अलग होता है और गैस का अलग होता है। इंडिया में मोस्टली आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का ही मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट मीटर्स है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है और वहां पर जो है वो गैस का मीटर लगा हुआ है। अब इसका रीजन क्या है, मेनली जो सारी चीजें होती है घर के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन जो सेंट्रल यहाँ पे हीटिंग है या फिर जो बॉयलर सिस्टम है वो गैस से चलता है, तो इसलिए इन्होंने गैस का मीटर अलग लगा रखा है। और कईयों के घर में तो गैस लाइन है क्योंकि वहां पे प्रॉपर इंडियन वाली गैस होती है। हमारे घर में इंडक्शन वाली गैस है, लेकिन किसी के घर में इंडियन वाली अगर गैस है तो उसका भी जो बिल आएगा वो गैस मीटर के थ्रू आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखो, घर के आगे ना ड्राइववे है, तो मोस्टली घरों के आगे यहाँ पे आपको ड्राइववे मिलेगी और जिसके
ड्राइववे मतलब जहाँ पे आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो। अगर किसी घर के आगे ड्राइववे नहीं है तो उसके लिए सड़क पे पार्किंग अलाउड होती है, और जो फ्लैट सिस्टम होते हैं उसके लिए फ्लैट्स के अंदर अलाउड होती है, और जो घर होते हैं उसके लिए या तो सड़क पे या फिर घर के बिल्कुल सामने जो है पार्किंग अलाउड होती है, या फिर उसकी स्पेस दी हुई होती है। तो ये बहुत ही सही सिस्टम है यार। इंडिया में क्या होता है, जो गाड़ियों की पार्किंग है ना उसके लिए लड़ाइयाँ बहुत होती है यार वहाँ पे। मुझे भी याद है जब हम वहाँ पे रहते थे तो मैं यहाँ पे पार्क करूँगा, मैं वहाँ पे पार्क करूँगा, यही सिस्टम चलता रहता है। यहाँ पे क्या है, आपकी सेपरेट स्पेस है और अपने उसी पे ही पार्क करते हैं। अब इसकी जो स्पेस है वो ये वाली है, देखो हमने यहाँ पे कोई भी गाड़ी पार्क नहीं करी हुई, हमारी स्पेस जो है ये वाली है, तो एक के पीछे एक गाड़ी पार्क हुई पड़ी है। तो ये बहुत ही सही सिस्टम मुझे लगता है यहाँ पे। तो यार ये तो डिफरेंसेस थे जो घर के बाहर के थे। अब घर के अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे अलग होती है। अब जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि इंडिया के घरों में जो क्या होता है, वहाँ पे गीजर सिस्टम होता है। पानी गर्म करने के लिए गीजर होता है, ऑन कर दो और वहाँ पे इंस्टेंट हॉट वाटर नहीं आता। यूके घरों में क्या है, इंस्टेंट हॉट वाटर आता है, और वो कैसे आता है, वो यहाँ पर बॉयलर लगा होता है। जैसे कि आप ये देख लो, ये एक बॉयलर है और ये मॉडर्न डिजाइन है बॉयलर का। पहले ऐसे बॉयलर नहीं होते थे। इसको बोलते हैं कॉम्बी बॉयलर, मतलब कॉम्बिनेशन। इससे गर्म पानी भी आता है और गर्म हीटिंग भी चलती है। यहाँ पर जो हीटिंग सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। अब कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि इसके अंदर एक बर्नर होता है, वो इग्नाइट होता है जब भी आप हॉट वाटर ऑन करते हो, या इसको ऑन, ये तो ऑन ही रहता है, हॉट वाटर जैसे ऑन करोगे जो बर्नर होता है वो इग्नाइट होता है, वो गैसेस को इग्नाइट करता है, उससे पानी जो है वो गर्म होता है और वही जो है सेंट्रल हीटिंग में जाता है और इंस्टेंटली आपको जो है वो गर्म पानी मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन बॉयलर आजकल मॉडर्न घरों में यूज हो रहे हैं। वो इसलिए वो यूज हो रहे हैं क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट है, कॉम्पैक्ट होते हैं डिजाइन, और इंस्टेंट आपको गर्म पानी मिल जाता है, इंस्टेंट हीटिंग चल जाती है, सेंट्रलाइज हीटिंग है। तो यार ये चीजें होती है जिसकी वजह से ना यूके घरों में गर्म पानी और सेंट्रलाइज हीटिंग का सिस्टम होता है। तो अभी मैं इसको ऑन करूंगा ना, यहाँ से जो पानी का सिस्टम है यहाँ से ऑन करूंगा तो एकदम गर्म पानी आएगा। लेकिन वो जो गर्म पानी है वो पीने के लिए यूज नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि वो बॉयलर का गर्म पानी होता है, वो गैसेस से हीट हो रहा है। तो अगर आपको गर्म पानी पीना है तो आप गैस पे गर्म करके पी सकते हो, लेकिन ये जो गर्म पानी है इससे आप यहाँ पे नहा सकते हो। अब हम सेंट्रलाइज हीटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हीटिंग सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड इसके थ्रू होता है, और ये जो थर्मोस्टेट के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें क्या है, सारा सिस्टम लगा होता है कि यहाँ से आप टाइमिंग के थ्रू ऑन कर दो। जो सर्दियों में जैसे मान लो सुबह 1 घंटे के लिए ऑन हो गई, फिर दोपहर में 1 घंटे के लिए हीटिंग ऑन हो गई, अपने आप जो हीटिंग सिस्टम की टाइमिंग ऑन हो जाती है। और अगर आपको रैंडमली चलानी है, आपको एडहॉक चलानी है, तो आप यहाँ से कभी भी चला सकते हो। तो अभी इसके अंदर टेम्परेचर आ रहा है 22 डिग्री, मतलब घर का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री हुआ पड़ा है। अगर मान लो घर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब ठंड होने लग जाएगी, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा और ये टेम्परेचर जो है वो मैं इसको 22 पे कर दूंगा, तो वहां पे घर के अंदर टेम्परेचर जो है वो 22 का हो जाएगा, हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा सारा का सारा। और जैसे ही 22 के ऊपर जाएगा हीटिंग बंद हो जाएगी। तो ये सारा ना सेंट्रलाइज हीटिंग का सिस्टम होता है यूके के अंदर। यहाँ पर एसी नहीं लगे होते क्योंकि यहाँ पे हमेशा मोस्टली ठंड ही रहती है, लेकिन आजकल ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में यहाँ पे गर्मियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो एसी की भी मुझे लगता है रिक्वायरमेंट आती जा रही है, और कुछ सालों में यहाँ पे एसी भी लगने लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे हीटिंग सिस्टम ही है, कोई एसी की वो नहीं है जरूरत, और पंखे भी नहीं होते यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हीटिंग। ये हर रूम, हर बाथरूम में, टॉयलेट में, किचन में, लिविंग रूम में, हर जगह पे ये जो हीटिंग है ये लगी हुई होती है। इसको यहाँ से अपना ऑन कर दो, 5 पे है, यहाँ से भी आप इसको कम कर सकते हो, और मेनली हम 5 पे ही रखते हैं। तो ये हीटिंग जो है वो ऑन हो जाती है और इसमें ये गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो रूम है वो गर्म हो जाता है। ये ऑन करने का जो चक्कर है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जो सेंट्रलाइज्ड है वहां से आप ऑन कर दोगे तो घर की सारी हीटिंग ऑन हो जाएगी। अगर आपको चाहिए कि किसी रूम की हीटिंग बंद करनी है तो यहाँ से उसको आप 0 पे कर सकते हो, तो वो बंद भी हो जाएगी। तो यार अब बात कर लेते हैं कि यूके के घर में कौन से अलार्म्स लगे होते हैं। इंडिया के घरों में ये अलार्म्स नहीं होते। आई थिंक सोसाइटीज वगैरह में आजकल स्मोक अलार्म्स वगैरह लगने लग गए हैं, अगर कोई आग लग जाती है या ऐसा कुछ होता है। बट यहाँ पे हर घर में अलार्म्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मोक अलार्म। तो ये स्मोक अलार्म जरूर बजता है जब यहाँ पे पराठे बन रहे होते हैं। तो पराठों में ऑब्वियसली धुआं वगैरह होता है, तो स्मोक अलार्म बजने लग जाता है कि आपके घर में ज्यादा स्मोक हो रही है। मुझे ये फीचर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं जब भी यहाँ पे घर बनते हैं, तो ये स्मोक अलार्म बजता है जरूर जब हम पराठे वगैरह बनाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म जरूर होता है। तो यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इनका मानना है कि अगर घर में कोई कार्बन मोनोऑक्साइड का बिल्डअप है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है,
तो इन्होंने हर घर में ये कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म भी लगाया हुआ है। अगर ये बज गया, वी हैव टू फिक्स इट, वी हैव टू सी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्डअप कहाँ से हो रहा है। और उसी के साथ साथ हर जगह पे ये एग्जॉस्टर फैन जरूर लगे होते हैं। इसमें ना कोई आवाज नहीं आती, बस ये एग्जॉस्ट के लिए कि अगर कोई ज्यादा कोई स्मोक है या कोई मॉइस्चर है वो यहाँ से चला जाएगा। और ये एग्जॉस्ट फैन हर जगह लगे हुए हैं, हर बाथरूम में लगा हुआ है, किचन में लगा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं घरों के अंदर इंसुलेशन का सिस्टम कैसा होता है। जैसे कि आप ये वाली वॉल देख रहे हो, ये सारी आउटर वॉल्स हैं जो इस साइड पे है। ये आउटर वॉल जो है ये ब्रिक की बनी होती है, मतलब इसके बाहर ब्रिक है, उसके बाद इंसुलेशन आती है। इंसुलेशन मतलब एक फॉर्म होती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसी होती है वो। और उसके बाद ये ब्लॉक्स होते हैं, तो इसकी ये वॉल बनी हुई है। लेकिन इसी के बाद अगर मैं इंटरनल वॉल्स की बात करूं, जो ये वाली वॉल है, ये वाली जो वॉल है ये किचन और लिविंग रूम को डिवाइड कर रही है। ये वाली वॉल जो है वो प्लास्टर बोर्ड से बनी होती है। एक बोर्ड होता है, बोर्ड मान लो ऐसे 2 बोर्ड्स हैं, ठीक है, ऐसे 2 बोर्ड्स हैं, उसके अंदर इंसुलेशन है। तो इस तरह से ये जो इंटरनल वॉल्स है वो बनी होती है यहाँ पर। तो भाई ये जो है ये लॉफ्ट है। लॉफ्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है यूके घरों का जो स्ट्रक्चर है वो हट टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे तो हो गई सीलिंग। अब इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है ये होती है लॉफ्ट। लॉफ्ट को कई लोग जो है वो रूम में कन्वर्ट करवा लेते हैं, और आजकल कई घरों में तो कन्वर्टेड ही आता है कि लोग जो है वो ऊपर अपना बेडरूम बना रखा होता है उन्होंने। और कुछ लोग जो है इस पे लैडर लगवा लेते हैं, लैडर लगवा के वो ऊपर सामान वगैरह रख सकते हैं। इस पे ऊपर फ्लोरिंग लग जाती है और वो स्टोरेज बन जाता है, तो स्टोरेज स्पेस के लिए भी काफी अच्छा है ये। तो अगर आपके घर में कम स्टोरेज है तो आप इसको भी स्टोरेज एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हो, और कुछ सामान जो है आप ऊपर रख सकते हो। तो इसके अंदर इंसुलेशन है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इंसुलेशन जो होती है वो किस टाइप की होती है, क्या मटेरियल होता है। और अभी इसको खोलते हैं, मैं ऊपर से आपको दिखाता हूं। तो ये लॉफ्ट का लॉक है, लॉक यहाँ से खुल जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये फॉर्म लगा हुआ है पूरा, और ये है इंसुलेशन। तो इसको बोलते हैं इंसुलेशन। ये ना फॉर्म होती है, और ऊपर आप देख रहे हो पूरा का पूरा ये लक्कड़ का डिजाइन है। तो ये कुछ इस टाइप का होता है यहाँ पे लॉफ्ट। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो पूरा लक्कड़ का बना हुआ है, और ऊपर हट टाइप का स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर अभी तो कोई लाइट भी नहीं लगी हुई है, और यहाँ पे मतलब ऊपर पाइप्स हो सकते हैं। ये साइड में पाइप जा रहा है एक पूरा, और ऊपर आप देख रहे हो पाइप जा रहा है। और ये साइड में जो है ये सारा इंसुलेशन है पूरी नीचे के नीचे, और ये रुई की तरह होती है। आप देख रहे हो ये इंसुलेशन रुई की तरह है बिल्कुल। इससे क्या होता है, इससे घर जो है वो गर्म रहता है बिल्कुल। तो यार जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि यहाँ के घर ऐसे बनाए होते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट हो और घर जो है वो इंसुलेटेड रहे। अभी गौरव ने आपको बताया कि दीवारों के अंदर इंसुलेशन होता है। उसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसका उन्होंने ध्यान रखा है कि जिससे घर जो है वो गर्म रहे, वो होती है डबल ग्लेजिंग विंडोज। और जो ऐसे पैटियो डोर्स होते हैं उसमें जो भी ग्लास लगा होता है वो डबल ग्लेज्ड होता है। अब उसका मतलब क्या है, 2 ग्लासेस होते हैं, एक बाहर की साइड उसमें गैप होता है और एक अंदर की साइड। उससे क्या होता है, और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट और इंसुलेशन जो होती है वो बनी रहती है। और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है यार, ये वाला घर जो है यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। अब इंडिया में क्या होता है कि भाई अगर आपके पास लैंड है, वैसे तो देखो यहाँ पे गार्डन है, तो ये लैंड जो है वो हमारी है, टेक्निकली हमारी लैंड है, हमारा घर है पूरा का पूरा, जितने भी फेंस है। लेकिन यहाँ पर एक रूल है कि मान लो यहाँ तक आपका घर खत्म है, अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सटेंड करवाना है, एक्सटेंशन करवानी है, तो उसका पहले प्लान बनेगा पूरा आर्किटेक्चर से। आर्किटेक्ट जो है वो प्लान बनाएगा, वो प्लान जाता है आपका लोकल काउंसिल के पास। तो लोकल काउंसिल क्या करती है, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई यहाँ पे गार्बेज सिस्टम कलेक्शन के लिए, या फिर स्ट्रीट लाइट्स के लिए, या फिर पूरा जो काउंसिल, जैसे इंडिया में नगर निगम होता है वैसे ही यहाँ पे काउंसिल का सिस्टम होता है। और 150 पाउंड आपके पर मंथ काउंसिल टैक्स जाता है यहाँ पर। तो काउंसिल के पास जो है वो प्लान जाता है पूरा कि भाई ये बंदा जो है ये वाला जो घर है इसका ये एक्सटेंड करवाना चाहता है, थोड़ा पीछे बढ़ाना चाहता है। काउंसिल क्या करती है, साथ वाले नेबर्स के पास लेटर भेजती है। लेटर इसलिए भेजते हैं कि कहीं नेबर को इस चीज़ से प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उनकी जो सनलाइट है वो ब्लॉक तो नहीं हो रही, या कुछ कहीं उनके घर को ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनको कोई ऐसी ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि अगर ये बंदा आगे एक्सटेंड कर लेगा तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब अगर लेटर जाएगा नेबर के पास और नेबर अगर ऑब्जेक्ट करता है कि भाई यहाँ पर मेरी सनलाइट ब्लॉक हो रही है, तो ऐसे ना सेट ऑफ रूल्स है। ऐसे नहीं है कि नेबर कुछ भी बोल देगा कि भाई ये साथ वाला जो मेरा नेबर है वो ना बढ़ा पाए, ना अपना घर बड़ा कर पाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स हैं। तो काउंसिल क्या है, अगर ये बोलता है साथ वाला नेबर कि भाई यहाँ पे मेरी सनलाइट ब्लॉक हो रही है, तो किस एंगल पे ब्लॉक हो रही है, वो सही बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा, काउंसिल आके चेक करेगी प्रॉपर। तो उसी हिसाब से यहाँ पे सिस्टम है। जो लीगल है वो लीगल है, करप्शन का बिल्कुल भी यहाँ पे वो नहीं होता, करप्शन नहीं है बिल्कुल भी। तो जो लीगल है वो लीगल है, जो अगर सेट ऑफ रूल्स है तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम होता है। तो यार यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड हाउस होता है उसके साथ मैंने 90% टाइम्स देखा है कि गार्डन ज़रूर होता है।
जो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और गार्डन बहुत अच्छा फीचर होता है घरों में। अगर आपके बच्चे हैं तो वो खेल सकते हैं, आप गार्डन में सनलाइट ले सकते हो, बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो मुझे ये फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इंडिया में क्या होने लग गया है, सब ना कोशिश करते हैं कि जितनी जगह है ना उसको हम घर में कन्वर्ट कर लें, लेकिन यहाँ पे जैसे कि गौरव ने बताया बहुत सारे रूल्स हैं। ये नहीं है कि मेरे पास इतना बड़ा गार्डन है तो मैं इतना बड़ा घर कर सकती हूँ। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है यहाँ। तो यार ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें थी यूके के घरों के बारे में जो हम चाहते थे कि यार आप लोगों के साथ शेयर करें, और हमने ऐसी वीडियो आज तक कभी नहीं बनाई है। हमने हमेशा हाउस टूर दिया है, लेकिन आज डिटेल में हमने आपको बताया कि यूके के घर जो हैं वो इंडिया के घरों से या और कंट्रीज के घरों से कितने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और आई थिंक कनाडा में मान लो या फिर यूएसए में मान लो, वहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन होते हैं कि भाई वहाँ पर भी ठंड ज़्यादा पड़ती है तो हट टाइप के डिज़ाइन है। कनाडा में भी आपने देखा होगा कि हट टाइप के डिज़ाइन होते हैं। कनाडा का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम होता है, वहाँ पे बेसमेंट होती है, यहाँ पे बेसमेंट का चक्कर काफ़ी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बेसमेंट नहीं होती है। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने आपको बताई है, तो होपफुली यार आपको इस वीडियो से मतलब मज़ा आया होगा देख के, और पता लगा होगा कि क्या क्या हाँ, डिफरेंसेस है घरों में। चाहे आप यूके आ रहे हो या नहीं आ रहे, चाहे आप इंडिया में बैठे हुए हो, तो आपको ये लग रहा होगा अच्छा यार यूके में ऐसे घर होते हैं। हमें भी काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था कि यार ये डिफरेंट कैसे है। मैं जैसे कि आपको पता है, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं जर्मनी में रहता था पहले, और मैं हमेशा देखता था यार ये हट वाले घरों के अंदर कैसे लगता होगा, मतलब क्या होता होगा उसके अंदर, ऐसे हट टाइप का बना होता होगा सब कुछ। तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, और फिर मैं यूके में आया तो हमने जो अपना घर लिया है वो हट टाइप का ही है। तो अब लगता है बिल्कुल सेम ही है यार। और जो लॉफ्ट होती है, लॉफ्ट जो है वो डिफरेंट होती है, और अगर आप लॉफ्ट में रूम बनाते हो तो उसका जो ऊपर सीलिंग होगी वो ऐसे टाइप की होगी। मेरे को ना ऐसे लगता था कि जो हट वाले घर है उसकी सारी सीलिंग ऐसे होती है, हाँ। लेकिन नॉर्मल सीलिंग्स होती है, सिर्फ जो लॉफ्ट वाली सीलिंग है वो ऐसे में होती है। मेरे को वो भी बहुत ज्यादा क्यूट लगती है कि जब सीलिंग ऐसी होती है ना, बड़ी अलग सी वाइब आती है। एक्चुअली उसका क्या है ना, हाइट बढ़ जाती है सीलिंग की, और खुला खुला रूम लगता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। होपफुली आपको इस वीडियो से मजा आया होगा देख के, और पसंद आई होगी हमारी वीडियोस। तो और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, और क्या क्या चीजें आपको नहीं पता थी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।